उस चीज़ से हर किसी को बेनिफिट मिले, जिससे कि दैट लव अट्रैक्टेड बैक टू अस। Thank you viewers for subscribing my channels. Thank you for loving me. Thank you for watching it, and thank you so much for your support. Thank you. And today I'm going to talk about what? Of course chatterbox आइए बात तो करेगी. So your chatterbox is here to talk on self love and selfish. Selfish क्या होता है और self love क्या होता है? अगर हम किसी चीज़ को चाहें और दुनिया की परवाह किए बिना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फिश। और अगर हम किसी चीज़ को चाहें और सारी दुनिया भी उस चीज़ को चाहे, दैट इज़ सेल्फ लव। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ठीक है, जब हम किसी का दिल दुखाए बिना अपने आप को वो सारी चीज़ें प्रोवाइडेड करते हैं, सारी चीज़ देते हैं जो हम चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। लेकिन हम लोगों का दिल दुखा के, पेन दे के, हर्ट दे के, उनकी परवाह किए बिना अगर कुछ काम करते हैं जो कि इट गिव्स बेनिफिट टू अस बट नॉट द पीपल, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ। आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर इंडिया। वहाँ पे आप देखते हैं मिस्टर इंडिया में जो डागा एंड तेजा, ये लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, वो खाने में कंकड़ पत्थर मिलाते हैं जो मिस्टर इंडिया ले जाके उनको खिलाता है। सॉरी, सो वो क्या था, वो बिजनेस कर रहे थे बट दे हैव द सेल्फिश एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस। उनको उस बिजनेस से सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए था, लोगों का फ़ायदा नहीं चाहिए था। उनको ये नहीं लग रहा था कि इस कंकड़ पत्थर वाले अनाज से उनका क्या नुकसान होगा और वो क्या करेंगे। लेकिन उनको ये दिख रहा था कि अगर 1 किलो चावल में हमने 1/4 किलो कंकड़ मिला दिया तो वो हमने उतना पैसा अपने आप हजम कर लिया। ठीक है, सो जो ब्लैक मनी, इट्स ऑल अबाउट सेल्फिशनेस। बट ऑन द अदर हैंड मिस्टर इंडिया को लीजिए। मिस्टर इंडिया के पास वो गैजेट आ गया जिससे वो गायब हो जाते हैं। सो गायब होके वो भी सेल्फिश होकर और अपने लिए काम कर सकते थे, क्योंकि उनका वो, आपने पिक्चर अगर मूवी देखी है और अगर नहीं भी देखी तो देखिए, इट्स वेरी नाइस मूवी, बहुत मज़ा आया था उसमें। वो अपना घर, उनका जो वो डागा और तेजा लेना चाहते हैं उसको सिर्फ बचा सकते थे और उनका काम खत्म। बट ही हैज़ अ सेल्फ लव टू, वो अपने आप को भी प्यार करते थे। इसलिए उनका एक्ट क्या हुआ कि उन्होंने अपना घर तो बचाया ही बट उनका भी भांडा फोड़ कर दिया, जो कि वो उस राशन में वो सारी चीज़ें मिला के लोगों को बीमार कर रहे थे। राइट, सो दिस इज़ सेल्फिश। आप मेरे को लग रहा है बहुत अच्छे से समझ के होंगे कि व्हाट इज़ सेल्फिश। इट्स जस्ट अबाउट, मतलब अपना बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फिश। सो एंड सेल्फ लव का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अ मदर एंड अ चाइल्ड। आप अपनी मम्मी को देख लीजिए, आपकी मम्मी आपको वो सारी चीज़ प्रोवाइड करती है जो आपको चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई टेस्टी डिश बन जाती है, हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, मम्मी के पास हम ये नहीं सोचते हैं कि उनके पास है या नहीं, और मम्मी अपना शेयर भी हमें दे देती है। दैट इज़ यू नो, वो मदर एंड बच्चे का एक प्यार है, बट दैट टाइप ऑफ लव यू हैव टू डू योरसेल्फ, क्योंकि आपकी मॉम्स कभी नहीं चाहेंगी आपको हर्ट करना, आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स बोलना और आपका अहित जाना या आपको प्रोग्रेस होते हुए ना देखना। आपकी, मतलब हम जब जाते हैं मंदिर में, वहाँ जाके बोलते हैं भगवान मैं गरीब बच्चा हूँ, मैं पापी हूँ, और क्या बोलते हैं हम, नीच हैं, पता नहीं वी, मतलब ये, और भजन्स भी सुनना, उसमें भी ये सारे वर्ड आते हैं कि मतलब ठीक है ये सारे वर्ड्स, बट हम कौन है? हम भगवान की ही संतानें हैं, उनके ही बच्चे हैं, और उनके सामने जाके हम ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ नर्चरिंग योर सेल्फ विथ अ पॉजिटिव फीलिंग्स। हम वैसे काम करें जो कि ना सिर्फ हमारे लिए अच्छे हो, उस चीज़ से हर किसी को बेनिफिट मिले, जिससे कि दैट लव अट्रैक्टेड बैक टू अस। सबसे बड़ी चीज़ है दैट
whatever we radiate, we vibrate, that only comes to us. So that level of love you have to do to yourself. हम बोलते हैं मैं तो I'm not good enough for this job, या फिर I don't look good, I'm not such a beautiful, या फिर मेरी हाइट कम है, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है. I'm talking about girls. So these are the complexes. This is when you accept this and love that जो कमी है आपके अंदर, उसी से ही आप प्यार करो. सो आप देखो दुनिया आपको कैसे चाहेगी. आप जो अपने आप को देते हो ना, दुनिया वही आपको देगी, वही रिटर्न मिलेगा आपको. वट एवर यू आर गिविंग टू यू. अगर आप बोलते हो मैं मोटी हूँ तो दुनिया आपको वैसे लगेगी तुम मोटी हो गई. अगर आप बोलोगे आप छोटी हो, नाटी हो, हाइट कम है, हाँ हर तीसरा मतलब इंसान आगे बोलेगा यू डोंट हैव सच अ ग्रेट हाइट और समथिंग. बट इफ़ यू डिडंट बॉदर, देख लीजिए रानी मुखर्जी इज़ देयर, शी लव हर सेल्फ. सो दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ लव. टू लव योर सेल्फ मतलब हर एक चीज़ को स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड टू टो और टो टू हेड. आपको एक एक चीज़ को अपनी प्यार करनी है, अपने एक एक चीज़ को इन्हांस करना है फॉर द फ्यूचर. और अच्छा एक और एग्जांपल देती हूँ मैं. कभी देखना आप कहीं जा रहे हैं और आपके कपड़े पे कुछ लग जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको छुपाना चालू करते हैं कि अरे यार ये दिखे नहीं, वहाँ हम पहुँच के अब कैसा इंप्रेशन जाएगा लोगों को. हम बार बार बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं. सो हर तीसरा बंदा आके आपको उसी चीज़ के रोया, ए कुछ हुआ है, वहाँ कुछ लगा है. क्यों? बिकॉज यू आर गिविंग दैट एनर्जी टू देम. अब वही सेम चीज़ इफ़ यू इग्नोर, कुछ लगा भी है बट यू आर वॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नो बडी बॉदर्स. किसी को पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ कुछ लगा हुआ है. दे विल थिंक अच्छा डिज़ाइन होगा, न्यू फैशन, बट यू आर लाइक छुपाने की कोशिश करोगे. सो जो आप चाहते हो दुनिया आपको दो, वही रेडिएट करो. एंड इफ़ यू वॉन्ट लव फ्रॉम द वर्ल्ड, firstly love yourself, you'll get everything. That's the key. Like attracts like. That's a law of attraction. And law of attraction is it's a science. It's work every time, whether आप मानते हो या नहीं मानते हो. So I hope आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, और अच्छी लगी हो तभी लाइक करिएगा, एंड नहीं लगी हो तो भी कमेंट करिए कि what the things you didn't like and what the things you liked. And don't be selfish, don't be Teza and Daga, be Mr. India. Do the things which benefits for others also. सबके हित के बारे में सोच के ही काम करना is self love. Thank you.